नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी एक नई किताब। हर बार मैं दूसरों की किताब लेकर आती हूँ। आज मैंने कहा था मैं जल्दी ही अपनी किताब लेकर आऊँगी, तो आज मैं अपनी किताब लेकर आई हूँ और इस किताब का नाम है बात अभी बाकी है। मैं कितनी भी बात करूं आपसे तो मेरी बातें बाकी रहेगी इस मंच पर। तो किताब का भी नाम मैंने बात अभी बाकी है रखा है और इस किताब में मेरे अलावा, मेरी तो कहानियाँ मिलेगी ही इसमें, मेरे अलावा इसमें 3 और भी रचनाकार हैं, जयानमन त्रिपाठी, लावण्या नायडू और किशोर अंजुम जी। तो इन सब की भी कहानियाँ होगी इसमें। लेकिन इस किताब के साथ बहुत ज़्यादा ख़ास बात ये है कि इस किताब का संपादन मैंने किया और पहली बार संपादन में मेरा नाम लिखाया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इसलिए मैं लेकर आई हूँ साझा करने आप लोगों से, क्योंकि मेरे हर सीढ़ी पे, मतलब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ी हूँ, प्रवासी संदेश हमेशा मेरे साथ रहा है और साक्षी रहा है। और सबसे पहले मैंने नरेशन भी इसी मंच से शुरू किया था, तो मेरे एक एक कदम को प्रवासी संदेश ने बढ़ते देखा है। तो बहुत ख़ास है मेरे लिए ये मंच। और आज मैं इसमें से एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अपनी नहीं। आज मैं लावण्या नायडू की एक कहानी सुना रही हूँ। बहुत अच्छी किताब है ये। और हम चारों ने प्रेम लिखा है, ऐसा नहीं है, हम चारों ने प्रेम भी लिखा है, सस्पेंस भी लिखा है, नारी के बारे में लिखा है, पुरुष के बारे में लिखा है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। लेकिन हम चारों अलग अलग उम्र के हैं। मतलब उम्र के हर पड़ाव को, अपने अपने अनुभवों को हमने इसमें साझा किया है। तो आपको प्रेम भी मिलेगा। तो एक जयानमन त्रिपाठी जी जो कि बहुत नवोदित हैं अभी, तो उनकी उम्र का प्रेम पढ़ने को भी मिलेगा और एक मैच्योर जो रिलेशन होता है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मतलब बहुत वैरायटी है इस किताब में और इस किताब की कहानियाँ बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको सुनाती हूँ लावण्या नायडू जी की कहानी, जिसका शीर्षक है दूरबीन। लॉकडाउन में बस बालकनी से ही दुनिया देखनी होती थी। सामान तो सब ऑनलाइन मंगा लेते थे, ऑनलाइन ही भुगतान भी हो जाता था। बड़े शहरों में आस पड़ोस से वैसी ही बातचीत नहीं होती थी, तो अब तो कोई इंसान दिखना भी दुर्लभ हो गया था। सही बात है, हम लोग इतने आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। ये तो कोरोना में हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग तो खैर उस टाइम में अलग रहे ही सबसे, ऐसे भी नॉर्मल डे में भी अब हम लोग नहीं जानते बगल में हमारे पास पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं। ऊंची इमारतों में घर लेकर सोचते हैं कि आसमान छू लिया, पर नज़र जब नीचे धरती को देखती है तो लगता है दूरियां कुछ ज़्यादा ही हो गई है। रोज़ बालकनी में आता हूँ अपनी एक कप चाय और फिलहाल के लिए मेरा जीवन साथी बना अपना फ़ोन लेकर। नीचे ज़मीन पर एम्बुलेंस और आसमान में प्लेन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिखता था। कुछ दिन से सामने की बिल्डिंग की एक बालकनी पर नजर पड़ रही थी। चेहरा साफ दिखाई तो नहीं देता, पर लगता है बेहद खूबसूरत है। हर रोज अलग अलग रंग की नाइट सूट में नजर आती। आज स्टोर रूम से बचपन का दूरबीन ढूंढकर निकाल ही लिया। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं आज अभी तक क्यों नहीं आई। इतने में पर्दा हटा, दिखी, हल्की झलक दिखी, पर बाहर आए तो ठीक से नजर आएगा जरा। बहुत देर हो गई, नहीं आई आज वो। धूप भी बढ़ रही थी, खैर आज नहीं तो कल सही। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2-4 दिन हो गए वो दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, या कहीं कोरोना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? शक्कर मांगने के बहाने जाकर देख कर आऊं? ऐसा इसके दिमाग में आ रहा है कि मैं कैसे पता करूं। क्या कुछ भी सोच रहा हूँ मैं। इससे बढ़िया बहाना तो आजकल ऑनलाइन क्लास में बच्चे बना लेते होंगे। सोच मन ही मन कुछ न कुछ सोच मनू, घर पर रह कर तेरे दिमाग को जंग तो नहीं लग गया। अगले दिन फिर दूरबीन लेकर खड़ा हुआ। आज दिखाई दिया मुझे दिन में ईद का चांद। पर ये क्या, ठीक से चेहरा देख पाता उससे पहले पर्दा लग गया।
मेरा चांद बादलों में छुप गया था। अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया। चलो आज से वापस वही दिनचर्या। कैब बुक कर लेता हूँ, नीचे पहुँचने तक कैब आ जाएगी। कैब का दरवाज़ा दोनों तरफ से खुला। प्लीज़ क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे, थोड़ा अर्जेंट है। कोई मदद मांगे और वो भी महिला, कैसे मना कर सकता हूँ। हाँ जी बैठिए। बैठते ही आदतन मैं मोबाइल में लीन हो गया। आज से ऑफिस शुरू? लड़की ने पूछा। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, इतने दिनों से रोज मुझे देखने की कोशिश कर रहा है, आज सामने हूं तो ध्यान ही नहीं गया आपका। लड़की ने कहा। मैं चौंक गया। जी, मैं समझा नहीं। जी, दूरबीन मेरे पास भी है और आपसे पहले मिल गई थी। वो शर्माते हुए हंस दी। मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाय, माई सेल्फ मनु, मेरा मतलब मनोहरन, और आप? तो ये कहानी इतनी ही। और अभी आप सुन रहे थे हमारी किताब यानी जयानमन, लावण्या नायडू, केशवर अंजुम और मौसमी चंद्रा की किताब बात अभी बाकी है से लावण्या नायडू की कहानी दूरबीन। मैं हो सकता है आगे अपनी कहानी सुनाऊं, इससे मैं हर रचनाकार की एक एक कहानी लेकर आऊँ आपके पास। लेकिन एक फेवर, इस मंच ने मुझे आगे बढ़ते हुए देखा है और मुझे हमेशा आप लोग आगे बढ़ाएं और इस किताब को अपना प्यार दें। मेरे ऊपर विश्वास रखें कि ये किताब आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। अच्छा लिखती हूँ, आप जानते हैं। तो ज़रूर लेंगे किताब। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक भी डालूंगी और हमारे प्रकाशक का नंबर भी। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्रकाशक से किताब लें क्योंकि वे आपको डिस्काउंट देंगे और हमारे प्रकाशकों को कभी मतलब घाटा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है, शुभ्रा पब्लिकेशन से ये बुक आई है और उमेश कुमार जी हमारे प्रकाशक हैं। तो अगर आप लोग चाहें मंगाना तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको उनसे भी किताबें मिल सकती है। तो अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इसी तरह प्यार देते रहें। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। नमस्कार।